नाइन्थ प्रश्नावली 1.2 में पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज आपको देखना है प्रश्नावली 1.3। 1.3 में पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें बताना है हमारा दशमलव प्रसार जो है शांत है, अशांत, अनुवांशनीय है, कैसा है। भाग दे के पता लगाएंगे। 26/100 है, ये तो सीधा सीधा है। आप इसका इसमें भाग देंगे 0.36, क्योंकि 2 0 हैं, 2 पॉइंट बाद 0 लगा देते हैं, सीधा सीधा पता लगा लेंगे। तो ये कैसी हुई फ्रैक्शन? शांत हुई। कैसी फ्रैक्शन है? शांत। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। 11 का भाग देना है 1 में। जब हम 11 का भाग 1 में देंगे तो आंसर आएगा आपका ये। अब इसमें क्या चल रहा है? 09 09 09 और 09। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.09 पे बार, क्योंकि 09 की बार बार आवृत्ति और बार बार आ रहा है, तो 09। इसको हम कहेंगे एक ऐसी फ्रैक्शन है, अनुवांशनीय आवर्ती फ्रैक्शन है, अशांत फ्रैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 4 सही 1/4 सही 1/8। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे, जब 33/8 आएंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो सीधा सीधा गया। कितनी बार? 4.125 बार। तो कैसी फ्रैक्शन हो गई? शांत फ्रैक्शन। अब ऐसे ही 3 का इसमें भाग दिया, भाग देने पर हमें ये इतनी लंबी प्रोसेस मिली। अब इसमें किसका रिपीट हो रहा है? 2 3 0 7 6 9। इसका रिपीट हो रहा है, उस पर बार लगा देंगे तो कैसी है? अनुवांशनीय आवर्ती फ्रैक्शन है। 2 का 11 में देंगे तो ये आया, देने पर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रही है। कितनी? 18 18 पे बार लगा दिया। कैसी? अनुवांशनीय आवर्ती फ्रैक्शन है। ऐसे इसका इसमें भाग दिया, ये आया। कैसी हो गई फ्रैक्शन? शांत। भाग देने से पता लगेगा ये शांत है, अशांत। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 का जब हम भाग देंगे तो इतना आ रहा है। इस पे ये बार है वास्तव में लंबी भाग किए बिना, भाग नहीं देना है, किए बिना। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? भाई हम बिल्कुल बता सकते हैं। अगर उसने 1 का दे रखा है तो 1 के अकॉर्डिंग हम और निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इसने 1/7 का दे रखा है ये। अब इसमें 1/7 का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 किससे? 1/7 से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। 2 का इधर किया तो 2 का हमने इधर कर दिया। 2 का इससे किया तो 2 का इससे कर दिया। तो ये तो हो गया 2/7। 2 का इससे मल्टीप्लाई करने पर 7 दूनी 14, 14 के 4। ऐसे मल्टीप्लाई करने पर डिजिट क्या है हमारी निकल के 2/7 की? 0.28574 पहले क्या दी है? 2 का मल्टीप्लाई करने पर आ गई। अगर वो हमें 3 का पूछता है तो 3 का इस 7 के साथ कर देंगे, 3/7, और 3 का इस डिजिट के साथ कर देंगे जो पहले 1 वाली दे रखी है। ऐसे 4 का पूछ रहा है, 4 का 7 वाली के साथ, और 4 का इस वाली डिजिट के साथ, 5 का 7 के साथ, इसके साथ, फिर 5 का इसके साथ, 6 का इसके साथ, फिर 6 का इसके साथ। ऐसे करके हम सभी संख्याओं का बिना भाग दिए एक लंबी विभाजन प्रक्रिया का भागफल निकाल सकते हैं। एक मैंने निकाल दिया है, बाकी आप स्वयं निकाल लेना। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। आपको पता है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 0.6 पे बार। अब इसमें क्या हुआ? लेट माना x बराबर 0.6 पे बार बराबर 6 पे बार। आपको पता है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, हमने खोल दिया। अब इसी इक्वेशन में दोनों ओर 10 से गुणा करने पर हमने x से भी गुणा कर लिया और 10 का इससे भी गुणा कर दिया। 10 का x से कर दिया, 10 का इससे कर दिया। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट है ना, एक तरफ इधर खिसक जाता है एक डिजिट। 10x तो कहाँ आ गया पॉइंट? यहाँ आएगा। तो 6 आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे?
कि अभी 6.66 चल रहा है, अब 10 पॉइंट ये तो चल ही रहा है। अब इस 6 को अलग जोड़ लिया और इस पॉइंट वाली संख्या को अलग रख लिया। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। पॉइंट वाली संख्या को ऐसे रख लेंगे, जीरो लगा के इस पीछे वाली संख्या को ऐसे रख लेंगे। ये हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, स्टार्टिंग में मानी नहीं एक्स, ये यहाँ एक्स मानने के बाद अब इसका मान यहाँ पुट कर दिया। एक्स को ले गए हम एक्स के पास, 10x में से एक एक्स गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। ये 6 चल ही रहा है। अब x बराबर 6/9 कट कर दिया 3 से तो कितना आया 2/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो 0.6 पे बार की वैल्यू कितनी आ गई 2.3। अब देखो इसकी छोटी सी ट्रिक मैं बता रही हूँ, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया से तो आपको फेयर में करना ही करना काम है, लेकिन इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, वो देख लो। जैसे 0.6, अब ये वाली संख्या है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले देखेंगे कितनी संख्याओं पे बार है, कितनी संख्याओं पे बार है। तो एक संख्या पे बार है तो 1 9, कितना 9, 1 9, जो संख्या है उसे ऊपर लिख देंगे, लिख दिया। अब इसे कट कर देंगे, कितना आ गया 2 और 3। ये ट्रिक है, लेकिन आपको बेसिक से करना है कि ट्रिक पे चले जाएं, ये तो मैं समझा रही हूँ। तो क्वेश्चन हुआ हमारा ये सॉल्व। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है 0.5